गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लिटरेरी टेक्स्ट, टाइप्स एंड उसकी एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले है कि लिटरेरी टेक्स्ट होता क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिटरेरी टेक्स्ट फ्रॉम अनदर। तो आज हम उसके करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स। A few days ago, I spoke to you on the blog about non-literary text. ठीक है, तो literary text होता है, a literary text is one of that is a part of one of the genre of literature and writing known as artistic. लिटरेरी टेक्स्ट जो होता है वो लिटरेचर का ही पार्ट होता है जिसमें हम आर्टिस्टिकली कुछ लिखते हैं. The form that is given to the message that is wanted to transmit as well as to its content has special relevance. तो वो जो हम आर्टिस्टिकली कुछ लिखेंगे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पोएम हो सकती है या कुछ भी, तो उसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स वो ट्रांसमिट करेंगे with special relevance. What does this mean? In literary text, the author has complete freedom to write as best he pleases. इसका मतलब है कि लिटरेरी टेक्स्ट में जो ऑथर है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से लिख सकता है. Usually it is used a language and a special style that gives it a certain poetic touch. तो जब हम लिखेंगे तो एक पोएटिक टच आता है इसमें. The creation of literary text has accompanied humanity through its history since ancient times. तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब से हमारी हिस्ट्री बनी है तब से. तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं ये बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों के टाइम से. लिटरेरी टेक्स्ट में आ जाएगा जैसे सॉन्ग्स, रिचुअल्स, लिरिकल ओड्स, जैसे ये गाने गाते हैं हम. एपिक और ड्रामेटिक नरेटिव्स मीन्स कोई ड्रामा प्ले, ये सब चीज़ें. Literary texts are part of the heritage of any civilization because, in addition to its reading, we can get an idea of the social, political, or religious condition of the time. इससे हमें क्या है, लिटरेरी टेक्स्ट से हमें पता लगता है कि उस टाइम की जो पॉलिटिक्स है या रिलीजन है वो क्या रहा, कैसे लोग थे. दे ऑल्सो कन्वे द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड देम. तो वो जो पोएटिक वे से लिखते हैं या गाने बनाते हैं उससे हमें पता लगता है कि जो पोएट है उसकी क्या क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं. आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट. तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लिटरेरी टेक्स्ट के और क्या हैं. पोएटिक इंटेंशन. लिटरेरी वर्क्स bring an aesthetic experience to the reader. It is not about obtaining a concrete knowledge as it can happen in the instructions of a domestic appliance, but about capturing a different experience. तो जो लिटरेरी वर्क है वो एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस देता है रीडर को. उसका मतलब वो लिटरेरी टेक्स्ट हम सिर्फ नॉलेज के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं यूज़ करते, बट ऑल्सो कैप्चरिंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. वो पढ़ के हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है. नेक्स्ट इज फ्री स्टाइल. क्रिएटिव फ्रीडम इज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट गवर्न्स दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट. मीन्स जब हम क्रिएटिवली लिख रहे हैं सॉन्ग्स या पोएम कुछ भी, तो उसमें वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ. हम अपने आप को अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे भी हम चाहते हों. Both the form and the style or tone are chosen at free will of the author. Cheerful, sad, ironic, bitter, any option is possible. अब जब हम पोएम या सॉन्ग लिख सकते हैं तो वो हैप्पीनेस वाला सॉन्ग या पोएम भी हो सकती है या सैड भी हो सकती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ लिटरेरी फिगर्स. इसमें हम यूज करेंगे मेटाफोर, मोंटेनियम्स
ऑन्टेनियम्स, ऑन्टीपियोसिस मीन्स ये होते हैं वर्ड्स, होते हैं स्पेशल वर्ड जो ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। इससे क्या होता है कि जो आपका लिटरेरी टेक्स्ट है ना, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाता है, अट्रैक्ट करता है इंसान को, ठीक है। अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज सच एज डायलॉग, नरेशन, आर्ग्यूमेंट, एक्सेट्रा. Next is subjectivity. It is not an objective text that sticks to a reality but usually addresses a topic from an original and striking point of view. कि ये सिर्फ रियलिटी को नहीं बताता, ऑब्जेक्टिवली हर एक तरीके से, हर एक कॉन्टेक्स्ट में हम इसके पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो लिख सकते हैं. लैंग्वेज यूज्ड. A literary text can afford to break with grammar rules. कभी कभी क्या होता है जब हम पोएम लिखते हैं या कोई गाना लिखते हैं तो ग्रामर के तरीके से वो थोड़ा गलत भी हो सकता है, बट इसमें क्या है, हमें फ्रीडम मिलती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की. नेक्स्ट इज दे आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट. तो ये लिटरेरी टेक्स्ट जो है ये ना कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ नॉवल, ठीक है. What leads a person to read a literary work? For example, a novel is simply because he wants to. Most likely, there is nothing that you can apply in your real life. It does it for entertainment. For example, आपको स्ट्रेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप कोई पोएम पढ़ लेते हो अच्छी सी तो आपको अच्छा लगेगा, है ना. या कोई नॉवल, कोई बुक पढ़ लेते हो, you will feel good. Next is fiction. Unlike non-literary texts that are based on reality, they do the opposite. Fiction is your starting point. तो जब हम poems लिखते हैं तो उसमें हम fictions भी लिखते हैं, वो चीज़ें जो possible नहीं भी हो सकती है ना. poem में हम imaginations अपनी लिखते हैं. So जो author है वो अपनी जो unreal stories है वो भी बताता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे. So they will convey their particular way of seeing the world. Next is credible. Although the story that is told is not real, it is credible. मतलब चाहे वो सच्ची नहीं है, बस उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है. हम कितनी मूवीज देखते हैं, उसमें कई कई स्टोरी सच्ची नहीं होती, बट फिर भी हमें वो स्टोरीज देख के कितना कुछ सीखने को मिलता है. Let's say that when a person prepared to read a fiction book, a pact is established between the reader and the author by which the first one agrees to read the work as if it were true. तो जब हम कोई फिक्शन बुक खरीदते हैं तो हम इसलिए खरीदते हैं कि हमें होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसे हुआ नहीं है बट ऐसा हो सकता है, तो हम वो बुक ले लेते हैं. The literary texts do not have an expiration date, eternity. ठीक है. तो जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, पोएम्स लिखी हैं या सॉन्ग्स लिखे हैं, वो हम अब भी पढ़ते हैं, ठीक है. जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती हैं, तो ये एटर्निटी तक है, मीन्स एंड तक चलेंगी, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी. अब टाइप्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट में है क्या क्या हो, किस तरीके के होते हैं लिटरेरी टेक्स्ट. First is narrative. What is shown is a story told by narrator. They use everyday or fantastic characters and situation pre-tensed in original and credible way. इसमें क्या होता है कि स्टोरी जो है वो नरेटिव हो सकती है जिसमें हम इंटरेस्टिंगली कुछ करेक्टर्स लेंगे और एक सिचुएशन देंगे, उस अकॉर्डिंग लिखेंगे. Who does not remember the story of Superman or एनी अदर सुपर हीरो. अब कोई सुपरमैन हो सकता है, नहीं पॉसिबल है ना, बट हमें अच्छा लगता है सुपरमैन के बारे में सुनने में, तो ये सारे सुपर हीरोज हैं. In the end, the population used to see its flying around the world saving lives, and those who visualized or read the story did not question at any time whether it was possible or not.
व्हाट मैटर इज द प्लॉट, द मैसेज, द स्टोरी। अब देखो जो सुपर हीरोज हैं, सुपरमैन, बैट्समैन, ये सारे स्पाइडरमैन वगैरह, तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। लोग मूवीज देख रहे हैं, इनकी पोएम्स पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक इंटरेस्ट है ना। ये पॉसिबल तो नहीं है कि कोई सुपरमैन जंप मार के आपको बचा रहा है आपकी जिंदगी, है ना। Poetry. This is one of the most complicated genres to define. You can acquire many forms. Poetry is based on describing a concrete act through a figurative or metaphorical language. Metaphorical language होती है जैसे मेटाफॉर्स जो होते हैं वो यूज़ करने, जिसमें इट यूजली एक्सपोजेज अ लिव्ड और इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस फॉर द ऑथर हिमसेल्फ। इससे क्या होता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है ऑथर को भी, या ऑथर ने जो एक्सपीरियंस किया हो उसके बारे में वो लिखता है। ड्रामेटर्जी, we are talking about theater by authors and with the specific scenarios there is no figure of the narrator, means जो ड्रामा वगैरह लिखा होता है वो आएगा इसमें। टेस्ट, this type of work approaches any subject in reflexing way using an argument as a basis। इसमें होता है कि हम argument यूज करेंगे कि जैसे अर्थ इज नॉट राउंड, अब अर्थ इज राउंड, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये भी एक तरह का क्या है, दिस इज ऑल्सो लिटरेरी टेक्स्ट। तो आई होप आपको ये समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो। थैंक यू।